नमस्कार, मैं डॉक्टर पलक जायसवाल, कंसल्टेंट ब्रेन और स्पाइन सर्जन नागपुर, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम ब्रेन और स्पाइन की बीमारियों और उनके ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे माइलोपैथी के बारे में। माइलोपैथी क्या है? व्हाट इज माइलोपैथी? माइलोपैथी एक अम्ब्रेला टर्म है जो स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेशन से होने वाले अलग अलग सिम्टम्स को बताता है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कैनाल के अंदर सुरक्षित होती है। यह स्पाइनल कैनाल सामने की ओर से वर्टिब्रल बॉडी और डिस्क से बनी होती है, साइड में पेडिकल और पीछे में लमाइना और लिगामेंट से बनी होती है। जब किसी वजह से स्पाइनल कॉर्ड पर कंप्रेशन आता है तब माइलोपैथी के सिम्टम्स आते हैं। माइलोपैथी के प्रकार क्या है? माइलोपैथी मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा हिस्सा अफेक्ट हो रहा है उससे उसका नाम होता है। सबसे पहले सर्वाइकल माइलोपैथी। जब आपके सर्वाइकल स्पाइन के लेवल पर कंप्रेशन होता है तब उसे सर्वाइकल माइलोपैथी कहते हैं। इससे पेशेंट के हाथों और पैरों में दोनों में वीकनेस आ जाता है, चलने में बैलेंस का प्रॉब्लम आता है, दोनों हाथ और पैरों में झुंझुनाहट, सुनपना और स्टिफनेस आ सकता है, यूरिन और बाउल डिस्टर्बेंस भी आ सकते हैं। अगर और हायर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी और ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस जैसे कि बीपी और पल्स का फ्लक्चुएशन भी होता है। फिर होता है थोरैसिक माइलोपैथी। जब थोरैसिक स्पाइन मतलब रीढ़ के बीच के हिस्से में स्पाइनल कंप्रेशन आता है तो उसे थोरैसिक माइलोपैथी कहते हैं। इसमें आपके पीठ के हिस्से की रीढ़ अफेक्ट होती है। यह कंडीशन में आपके हाथों में प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ आपके गर्दन के नीचे आपको कमजोरी या पैरालिसिस आता है, वॉकिंग और बैलेंस का प्रॉब्लम आता है और पैरों में सुनपना, झुंझुनाहट और स्टिफनेस आ सकती है। बाउल और ब्लैडर प्रॉब्लम भी आ सकती है। तीसरा होता है लंबर माइलोपैथी। जब पीठ के निचले हिस्से या कमर के भाग में स्पाइन में कंप्रेशन आता है तो इसे लंबर माइलोपैथी कहते हैं। माइलोपैथी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करने वाली कोई भी वजह माइलोपैथी का कारण बन सकती है। इसे हम 2 चीज़ों में विभाजित करते हैं। एक्यूट माइलोपैथी, ये ज़्यादातर ट्रॉमेटिक या स्पाइन इंजरी से होती है। कुछ केसेस में इन्फेक्शन और ब्लीडिंग या हिमेटोमा की वजह से भी हो सकती है। एक्यूट माइलोपैथी का प्रोग्नोसिस ज़्यादातर अच्छा नहीं होता है। दूसरा होता है क्रोनिक माइलोपैथी। यह स्लो प्रोसेस से होता है, जैसे कि डिजेनरेटिव स्पाइन डिसीज या फिर कोई स्पाइन ट्यूमर जो ग्रेजुअली बढ़ता है और कंप्रेशन कॉज करा जा रहा है। ओवरऑल इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। तो माइलोपैथी के सबसे कॉमन कॉज में से है स्पाइनल स्टेनोसिस। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी स्पाइन एडिशनल बोन फॉर्मेशन, जिसे हम बोन स्पर या ऑस्टियोफाइट कहते हैं, ये आपके स्पाइनल कॉलम के भीतर की जगह को कम करती है। इस कंडीशन को स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं। दूसरा होता है हर्निएटेड या फिर रप्चर्ड डिस्क। कभी कभार जो मनका होता है, जो डिस्क होती है, जो कुशन का काम करता है, ये बल्ज हो जाता है या फिर टूट के कैनाल के अंदर आ जाता है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होता है। फिर होता है स्पाइनल ट्यूमर्स। स्पाइनल ट्यूमर्स कभी स्पाइन या हड्डी से उत्पन्न हो सकता है या फिर नर्व्स या ड्यूरा से हो सकता है, जो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करके माइलोपैथी का पिक्चर ला सकता है। अलग अलग ट्यूमर जैसे कि मेनिंजियोमा, शॉनोमा, मल्टीपल माइलोमा, मेटास्टैटिक ट्यूमर, ये इत्यादि हो सकते हैं। फिर होता है स्पाइनल इन्फेक्शन। स्पाइन टीबी सबसे कॉमन है। इसके साथ दूसरे बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये एब्सेस बनकर कंप्रेशन कॉज करते हैं। फिर होता है स्पाइनल हेमाटोमा। स्पाइनल कैनाल के अंदर कोई वैस्कुलर मालफॉर्मेशन जैसे एवियम, फिस्टुला या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर या खून पतला करने की कोई मेडिसिन से ब्लीडिंग हो सकता है और हेमाटोमा बन के स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर सकता है, जिससे माइलोपैथी हो सकती है। फिर होता है स्पाइनल इंजुरी। स्पाइन इंजुरी या वर्टिब्रल बॉडी फ्रैक्चर से भी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो सकती है और माइलोपैथी हो सकता है। माइलोपैथी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? माइलोपैथी के लक्षण इस बात पर डिपेंड करते हैं कि रीढ़ की हड्डी में कौन से लेवल पे अफेक्ट हो रहा है। कुछ सामान्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि आपकी गर्दन में या फिर पीठ में दर्द हो सकता है, आपके हाथों या फिर सिर्फ पैरों में झुंझुनाहट आ सकती है, सुन्नापन हो सकता है या कमजोरी आ सकती है। फाइन मोटर स्किल में भी कठिनाई आ सकती है, जैसे कि शर्ट की बटन लगाना, छोटी वस्तुओं को उठाना, बैलेंस या कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। आपके हाथों, पैरों या दोनों में स्टिफनेस आ सकती है। बाउल और ब्लैडर डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। माइलोपैथी को हम डायग्नोस कैसे करते हैं? माइलोपैथी के डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हमें कुछ इमेजिंग टेस्ट करना होता है। सबसे पहले होता है स्पाइन एक्सरे, जिससे हम एक जनरल आइडिया मिल जाती है स्पाइन के बोन्स के बारे में। फिर होता है सीटी स्पाइन, इससे हमें बोन्स की डिटेल जानकारी मिलती है। एमआरआई स्पाइन, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इससे स्पाइनल कॉर्ड में होने वाला कंप्रेशन, कॉर्ड की कंडीशन की सही डिटेल्स मिलती है। इसके अलावा माइलोपैथी के कुछ मिमिकर्स भी होते हैं जिसे रूल आउट करना होता है। इसके लिए हमें एमआरआई ब्रेन,
NCV और EMG भी करना पड़ सकता है। माइलोपैथी का इलाज कैसे किया जाता है? माइलोपैथी का इलाज डिपेंड करता है उसके लेवल के ऊपर, वो कौन से लेवल पे स्टार्ट हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। अगर ये कोई इन्फेक्शन या ट्यूमर से हो रहा है तो इसे मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश की जा सकती है, बट ज़्यादातर केसेस में सर्जरी करना पड़ता है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में अगर आपके लक्षण मामूली है, कम है या फिर आप सर्जरी के लिए वेट कर रहे हैं तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें आपको ब्रेसेस, फिजियोथेरेपी और स्टेरॉइड्स और पेन किलर्स दिए जाते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक भी दी जाती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जन रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालने वाली हर्निएटेड डिस्क, सिस्ट, बोन्स पर या ट्यूमर को हटाने के लिए स्पाइनल डिकम्प्रेशन सर्जरी करते हैं। लैमिनेक्टोमी एक प्रकार की डिकम्प्रेशन सर्जरी होती है। इस प्रोसीजर के दौरान सर्जन आपकी रीढ़ के पिछले हिस्से में जो लमाइना होता है, जो कवर होता है, उसको हटाते हैं। इससे स्पाइनल कॉर्ड को जगह मिल जाती है। कुछ केसेस में स्पाइनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इम्प्लांट भी यूज़ करना पड़ सकता है। हम माइलोपैथी को कैसे रोक सकते हैं? आप हमेशा माइलोपैथी को रोक नहीं सकते। उम्र बढ़ने के कारण कुछ माइलोपैथी सामान्य टूट-फूट के कारण होती है, लेकिन आप अपनी पीठ और गर्दन की मजबूती बनाए रख के उसे प्रॉपर देखभाल करके माइलोपैथी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि भारी वस्तुओं को उठाते समय सुरक्षित रूप से उठाएं, अपने घुटने पर झुके, अपने पेट की मसल्स कसे और अपने पैरों की ताकत का उपयोग करके इसे उठाएं। यदि आप सुरक्षित रूप से नहीं उठा पा रहे हैं तो किसी की मदद लें। प्रॉपर वेट मेंटेन करके रखें, क्योंकि ज़्यादा वजन होने से आपकी रीढ़ पर दबाव पड़ता है। स्मोकिंग न करें। स्मोकिंग करने वाले पेशेंट्स में स्पाइनल कॉर्ड या डिस्क में जल्दी डिजेनरेशन होता है और वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है। अपने पीठ और पेट की मेजर मसल्स को स्ट्रांग रखें। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें, जैसे कि प्लैंक्स, क्रंचेस, स्क्वाट्स। ये आप एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को स्ट्रांग रख सकते हैं। माइलोपैथी का प्रोग्नोसिस कैसे होता है? अगर हमने इसे ट्रीटमेंट नहीं किया या इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये समय के साथ और वर्स होते चले जाएगा और ख़राब होते जाता है। स्पाइनल कंप्रेशन समय के साथ साथ नर्व्स को या कॉर्ड को परमानेंटली डैमेज कर देता है। ये नर्व्स और ये कॉर्ड आपकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको अगर ये सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं तो आप जितने जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाएं और इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चालू करवाएं। अगर अर्ली ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है तो आपकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ केसेस में इसे रिवर्स भी किया जा सकता है। अगर आपको माइलोपैथी डायग्नोस हो चुकी है तो आपको आपके डॉक्टर से ये कुछ सवाल पूछना चाहिए, जैसे कि आपकी स्पाइनल कंप्रेशन का कॉज क्या है, क्या वजह है आपको माइलोपैथी होने का, आपको सर्जरी लगेगी या आप बिना सर्जरी के भी निकाल सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आपको कंडीशन में हेल्प कर सकती है और ऐसी कुछ कंडीशंस है जिसे आपको अवॉइड करना हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको माइलोपैथी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। अगर आपको और कुछ सवाल पूछना है तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों से शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।